नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिव कौन है, उनकी विशेषताएं, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। शिव के कई पहलू हैं, उदार और साथ ही भयानक। परोपकारी पहलुओं में उन्हें एक सर्वज्ञ योगी के रूप में चित्रित किया गया है, जो कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं और साथ ही अपनी पत्नी पार्वती और अपने 3 बच्चों गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के साथ एक गृहस्थ हैं। अपने उग्र रूप में उन्हें अक्सर राक्षसों का वध करते हुए चित्रित किया जाता है। शिव को आदियोगी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें योग, ध्यान और कलाओं का संरक्षक देवता माना जाता है। शिव की प्रतीकात्मक विशेषताएं, उनके गले में सर्प वासुकी है, सुशोभित अर्धचंद्र, उनके जटाओं से बहती पवित्र नदी गंगा, उनके माथे पर तीसरी आंख, वह आंख जो खुलने पर सब कुछ राख में बदल देती है, त्रिशूल उनके हथियार के रूप में, और डमरू वह आमतौर पर लिंगम के एनिकोनिक रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण ये कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली है। ये खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।